प्रदेश सरकार के मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, जिला प्रभारी अनिल सिंह जी, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, माननीय विधायक भूपेश चौबे जी, माननीय विधायक अनिल कुमार मौर्य जी, एमएलसी विनीत सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, एनडीए अपना दल के लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल जी, विधानसभा उपचुनाव के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी श्री श्रवण गौड़ जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री सत्यनारायण पटेल जी, विधायक श्रीमती रूबी प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित दुग्धे विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से दुग्धे में आकर के आप सबसे अपील करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भारत की प्राचीन परंपरा का प्रतीक, भारत की सभ्यता और संस्कृति के उद्गम स्थली सोनभद्र और दुग्धी की इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में भारत के विकास और भारत की विरासत दोनों के बारे में जो संवेदना है, उसी संवेदना का परिणाम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद आज बन करके तैयार हो गया है। और बहनों और भाइयों, इसी का परिणाम है कि 2025 का जो वर्ष है, इसे मोदी जी ने जनजातीय वर्ष के रूप में भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। भगवान बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। हमारे जनजातीय बंधुओं के गौरव के लिए उन्होंने भारत के लिए जनजातीय समाज को भारत की आजादी के साथ जोड़ने के लिए प्राणपण से कार्य किया था। और 2025 का अगला वर्ष भारत जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम करेगा। बहनों और भाइयों, आज हमारा भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। भारत की ताकत का ही परिणाम है कि आज दुनिया भारत के सामने नतमस्तक है। दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले आतंकी वारदात होती थी, जगह जगह विस्फोट होते थे,
निर्दोष लोग मारे जाते थे, सेना के जवान शहीद होते थे। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास आगे बढ़ा है, और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। ये ताकत है भारत की, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और इसीलिए मैं आया हूं आज आपके पास। आप सोचो, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब जनजातीय समाज, अनुसूचित जाति के लोग भूख से मरते थे, भूख से तड़पते थे, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था, नक्सलवाद जबरन लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करता था, दबंग और माफिया प्रवृत्ति के लोग आपके संसाधनों पर कब्जा करते थे। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा को उपलब्ध कराया जा रहा है, फ्री में उपचार की व्यवस्था, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों को शौचालय का निर्माण, और हमने तो सोनभद्र के लिए विशेष व्यवस्था की है। हमने कहा है जितने जनजातीय समुदाय यहां पर है, चेरो है, गौड़ है, या जितने भी बुक्सा है, थारू है, या जो भी जितने भी समाज के लोग हैं, इन सब के साथ साथ कोल जाति के उस सब परिवारों को जिनके पास मकान नहीं, हमने एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने घोषणा की है जितने भी गरीब होंगे उनको एक एक आवास अगले 5 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार को मिल जाएगा। और हमने तो पहले ही शुरुआत कर दी है। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं, माफिया को मिट्टी में मिला रहे हैं, और उनके द्वारा गरीबों की संपत्ति पर जो कब्जा किया है उस संपत्ति पर आज गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, और एक एक फ्लैट हम गरीबों को आवंटित करने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, पहले माफिया भगाता था, पुलिस को भी, बेटी को भी और व्यापारी को भी, और आज माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान वापस दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आज आया हूं। सुरक्षा की गारंटी भाजपा आपको दे रही है, विकास की गारंटी भाजपा आपको दे रही है। याद करिए, पहले माफिया अभी होते थे, जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, सैंड माफिया, पशु माफिया, ये हावी होकर के आपके संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे। और आज बहनों और भाइयों, माफिया समाप्त, अब विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी, 4 लेन 6 लेन की सड़कें, और हमने तो ये भी किया है, यहां जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको पट्टा करने की कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, हर एक परिवार को उसका अधिकार देकर के ही रहेंगे। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने आपको 70 वर्षों तक एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने विकास के लिए तरसाया था, यह सबसे अच्छा समय है जब एक और
भाजपा की सरकार आपको हर घर की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रही है, तब आपके पास एक अवसर है। जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। जो यहां की अशांति के कारण थे, उन लोगों को अपने वोट से जवाब दीजिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा थे, उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया, जिन लोगों ने इस क्षेत्र को बदनाम किया, उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। लोकसभा के चुनाव देश की जो आवाज है, उस आवाज के साथ सोनभद्र और दुग्ध की आवाज भी जुड़नी चाहिए। देश की आवाज है, फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार में सोनभद्र भी आना चाहिए। सहमत हैं? श्रीमती रिंकी कौल दिल्ली में संसद में जाने के लिए कप प्लेट के साथ के पास आई है। कप और प्लेट। क्या चुनाव चिन्ह है रिंकी कौल का? कप प्लेट। रिंकी कौल को सोनभद्र में, दोगती में कप प्लेट पर जो वोट मिलेगा, वो सीधे सीधे मोदी जी को जाएगा दिल्ली में। और बहनों और भाइयों, दोगती चुनाव में श्रवण गौड़ को जो वोट मिलेगा कमल चुनाव चिन्ह पर, वो वोट सीधे मेरे पास आएगा लखनऊ में। सहमत है ना? जो आवाज देश की है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, आप सहमत हैं? सहमत है ना? देखो, ये समाजवादी पार्टी के लोग तो रामद्रोही हैं, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, रामद्रोही हैं। राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलाई थी, और ये आज भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ही अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को ही केवल कर सकता है। बहनों और भाइयों, हमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देना है। और भाजपा आपको आश्वस्त करती है, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अधिकारों पर किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे, चाहे वह कांग्रेस और सपा हो, चाहे कोई भी हो, उनको डकैती डालने की छूट नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, ये कह रहे हैं सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप की हत्या की। और बहनों और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन उसने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर, जजिया टैक्स। उसमें वो कहता था, या तो टैक्स दो, नहीं तो मुसलमान बनो। आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। बहनों और भाइयों, हमें दोबारा हिंदुस्तान में औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। आप सहमत हैं? औरंगजेब को पैदा होने देंगे? जो पुण्य राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण को लेकर आपको प्राप्त हुआ है, सपा कांग्रेस को वोट देकर के उसको पाप में मत बदलना। और इसीलिए मैं आया हूं कि लोकसभा के लिए श्रीमती रिंकी कौल और दुग्ती उपचुनाव के लिए श्री श्रवण कुमार गौड़
ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी हैं। विजयी बना के भेजेंगे। दुखती समर्थन करेगा। दोनों हाथ आगे बोलो भाई। आप तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के बॉर्डर के प्रदेश के लोग हैं। आपके ऊपर तो हमको गर्व होता है कि लखनऊ और दिल्ली से इतनी दूरी पे रह करके बहादुरी के साथ आप काम करते हैं, जूझते हुए काम करते हैं। इसलिए दोनों हाथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहन और भाइयों, मेरी अपील होगी, 4 दिन का समय है। ये 4 दिन देश के देंगे। कितने लोग देने को तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सड़क की ओर भी बोलो, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे कितने लोग तैयार होंगे। बहन और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, 4 दिन प्रतिदिन आप में से हर व्यक्ति 10-10 घरों में जाएंगे। 10 घर में जाकर के लोगों से बोलिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें रिपब्लिक कौर को लोकसभा में चुनाव जिता के भेजना है। और चुनाव चिन्ह है कप और प्लेट। क्या चुनाव चिन्ह है? और उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करने के दूसरे क्रम में माफिया की संपत्ति पर गरीबों के मकान बनाने के लिए, महिला संरक्षण गृह स्थापित करने के लिए और अच्छे हॉस्पिटल और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तरफ बढ़ने के लिए हमें श्रवण गौड़ को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता के भेजना है। बोलेंगे 4 दिन में 40 घर हर व्यक्ति जाएगा, जा सकता है। और फिर उन 40 घरों में जितने भी मतदाता होंगे 100-150 उन मतदाताओं को चुनाव के दिन मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे? 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 मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपना दल के अध्यक्ष रॉबर्ट से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर वो गठबंधन प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पहुंचे हुए लोगों से अपील की कि एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवाइए, क्योंकि रॉबर्ट्सगंज सीट गठबंधन के खाते में गई है। अपना दल